देवभूमि उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और लेकर हाजिर हूं देवभूमि में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। गणतंत्र दिवस के मौके पर देवभूमि उत्तराखंड इतिहास रचने जा रहा है, वो भी ऐसे मौके पर, ऐसे वर्ष में जब उत्तराखंड 25वीं सालगिरह मना रहा हो और मौका गणतंत्र दिवस का हो। जी हां, उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने वाला है जहां समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने वाला है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा फहराते हुए इसका ऐलान कर दिया, यानी 2025 में फहरता हुआ तिरंगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस ऐलान का गवाह बना है कि अब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। इसी पर आधारित देखिए न्यूज इंडिया की ये खास रिपोर्ट। यूसीसी हमारा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ एक किया गया वायदा था। देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर बिगुल बज गया है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने खुद यूसीसी लागू करने का ऐलान किया है। उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य की जनता को मैसेज दिया कि 2025 का गणतंत्र दिवस देवभूमि के नागरिकों के लिए खास रहने वाला है, यानी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता 27 जनवरी से लागू करने पर फाइनल मुहर लग गई है। हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है और उत्तराखंड जो है पूरा देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जिसमें यूसीसी लागू किया जा रहा है। और उसकी सारी प्रक्रियाएं, जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, सबसे सुझाव जो आते हैं, सारी प्रक्रियाएं हमने लगभग पूरी कर ली हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं इस पर युद्ध स्तर पर में कार्य कर रहे हैं और साथ में जो पूरी जो ट्रेनिंग टीम है और सभी जो कानूनी प्रक्रियाएं सब पूरी कर ली गई। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून आगमन से ठीक एक दिन पहले राज्य में यूसीसी लागू करने का ऐलान किया है। इसे लेकर सीएम के सचिव शैलेश बघोली ने सभी विभागों को पत्र भेजा है। 27 जनवरी को ही नए कानून की अधिसूचना जारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे 2022 के विधानसभा चुनावों में किए गए वादों को पूरा करने का प्रमाण बताया। देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का, चूँकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है। सीएम धामी का ये कदम उत्तराखंड को देश का पहला ऐसा राज्य बना देगा जहां लिंग, जाति और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इसके तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े कानूनों को एक समान रूप दिया जाएगा। शादी, तलाक, संपत्ति और परिवार के नियम हर धर्म और जाति के लोगों के लिए एक जैसे बनाएगा। उसमें जो है समानता होगी, महिलाओं को मजबूत बनाएगा, समाज को एकजुट करेगा और सबके अधिकार सुरक्षित करेगा। अब समझिए क्या है यूसीसी। सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून लागू होगा, चाहे उनका धर्म, जाति और लिंग कुछ भी हो। यूसीसी से क्या बदलेगा? समान संपत्ति का अधिकार। बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस धर्म के हैं। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। मौत के बाद संपत्ति। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूसीसी उस व्यक्ति की संपत्ति को पति, पत्नी और बच्चों में बराबर बांटने का अधिकार देता है।
मरने वाले व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पहले संपत्ति में अधिकार सिर्फ मृतक की मां को मिलता था। तलाक के नियमों में बदलाव। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। सिर्फ एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा। हलाला और इद्दत की प्रथाएं बंद होंगी। बहुविवाह पर रोक लगेगी। लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। उत्तराखंड में रहने वाले कपल अगर लिव इन में रह रहे हैं तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। हालांकि यह सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा होगा। 18 से 21 साल के जोड़ों को माता पिता का सहमति पत्र देना होगा। संतान की जिम्मेदारी। अगर लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की होगी। दोनों को उस बच्चे को अपना नाम भी देना होगा। विवाह पंजीकरण अनिवार्य। अधिनियम के तहत विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा। नए शादीशुदा जोड़ों को 60 दिन के अंदर पंजीकृत कराना होगा। राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के नागरिकों को भी ये कानून मानना होगा। संपत्ति विवादों का समाधान। वसीयत और उत्तराधिकार से जुड़े विवादों का निपटारा एक समान कानून के तहत होगा। यूसीसी उत्तराखंड के सभी नागरिकों पर लागू होगा, लेकिन कुछ खास श्रेणियों जैसे अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित समुदायों को इससे छूट दी गई है। यानी इन वर्गों में आने वाले नागरिकों पर यूसीसी के नियम लागू नहीं होंगे। यूसीसी का मकसद व्यक्तिगत कानूनों को सरल और सभी नागरिकों के लिए समान बनाना है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी जब रूल बनते हैं वो एक्ट की जो भावना होती है, ये एक्ट में जो प्रावधान किए होते हैं उसके बाहर आप रूल नहीं बना सकते, तो उसी के आधार पर रूल बनाए गए। हाँ, उसके स्ट्रक्चर में कभी ये हो सकता है कि हम एक बात को एक से अधिक बार कह रहे हैं और हमारे जो न्याय विभाग है या हमारा जो विधि है विभाग है वहाँ ये महसूस किया गया हो कि जितना हैंडी बने, जितना उसमें रेपिटेशन ना हो, जितना उसका स्ट्रक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो उनके साथ डिस्कशन हुआ उस हिसाब से उनको वो सौंपा गया है कि अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से उसके स्ट्रक्चर को, उसकी फॉर्मेटिंग को, उसके रेपिटेशन को ठीक कर सकें। इसके लिए वो न्याय और विधि विभाग को दिया गया। मुख्यमंत्री धामी ने संविधान के अनुच्छेद 44 का हवाला देते हुए यूसीसी को ऐतिहासिक कदम बताया। समान नागरिक संहिता लागू करना केवल एक वादा पूरा करना नहीं, बल्कि ये समाज में सनातन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कोशिश है। ये कदम खासकर महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए लाभकारी साबित होगा। ये निर्णय उत्तराखंड को देश भर में एक नई पहचान दिलाएगा। देवभूमि उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हो गया। पूरे देश के अंदर सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड से गंगा निकल रही है, जहां अब सबके लिए समान नागरिक संहिता का कानून बन रहा है। सबके लिए एक समान कानून बन रहा है। और जैसे मां गंगा आपके बगल से निकल रही है, अलकनंदा जी निकल रही हैं और ये पूरे देश को जल जीवन देने का काम कर रही है। महाकुंभ हो रहा है इस समय प्रयागराज में। उस महाकुंभ में भी हमारे यहीं का जल जा रहा है। मां गंगा ही जो है सबको जो है वहां पवित्र कर रही है। इसी प्रकार से ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी पूरे देश को आने वाले समय में लाभ देने का काम करेगी। इतना ही नहीं, हम बहुत जल्द सशक्त भू कानून बनाकर भी राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ, छेड़छाड़ करने वालों के साथ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने वाले हैं। इसकी प्रक्रिया भी वर्तमान में गतिमान है। यूसीसी न सिर्फ धार्मिक रीति रिवाजों को सम्मान देगा, बल्कि आधुनिक समाज में समान अधिकार और कर्तव्य की भावना को भी बढ़ावा देगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से सभी नागरिकों को एक समान कानून के तहत न्याय और अधिकार मिलेंगे। ये कदम राज्य को नए सामाजिक और कानूनी सुधारों की दिशा में आगे लेकर जाएगा। यूसीसी का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि समाज में विशेषकर जो महिलाएं हैं उनको समान रूप से जो है वो अधिकार मिल सके। वो सारी बातें मैंने आपके सामने रख ली हैं और अन्य प्रदेश भी उसमें जो है हमारे प्रदेश का अनुकरण कर रहे हैं। तो जिससे विशेषकर जो हमारी महिलाएं हैं जिनकी वजह से ये राज्य बना है, जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
उनका जीवन खुशहाल हो सके, ये राज्य की ये मंशा है, सरकार की ये मंशा है। आपको बता दें, यूसीसी कई सालों से राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के एजेंडों में रहा है, लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में पार्टी की सरकार इसे लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाने वाली पहली सरकार बनी। अब उत्तराखंड का यूसीसी अधिनियम बाकी बीजेपी शासित राज्यों के लिए इसी तरह का कानून बनाने के लिए एक टेम्पलेट के रूप में काम कर सकता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। यूसीसी के बनने की शुरुआत से ही वो विवादों में घिरा रहा है। इसको लेकर सियासी गलियारों में खूब हो हल्ला हुआ। जमकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर यूसीसी को लेकर बयानबाजी की, लेकिन इस हंगामे के बीच यूसीसी अपनी सीढ़ियां चढ़ता गया। लंबी बहस और जनता से मिली राय के समागम के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड ने अपना पूरा रास्ता तय कर लिया। अब वो कानून बनने की कगार में पहुंच गया है। यूसीसी कानून को समाज सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे समाज में कई बड़े बदलाव होंगे, जिससे धर्म, जाति और वर्गों में बटे समाज को एकजुट करने में मदद मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। यूसीसी हमारा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ एक किया गया वायदा था। मां गंगा के उद्गम की धरती उत्तराखंड से एक और धारा बहने लगी है। जिस तरह से मां गंगा ने पूरे जग के पाप धोकर उन्हें तारने का काम किया, उसी तरह समान नागरिक संहिता भी समाज में अपना रोल अदा करने वाला है। देवभूमि को एक बार फिर मौका मिला है कि वो पूरे समाज का नेतृत्व करे और उन्हें रास्ता दिखाए। यूसीसी न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में एक क्रांति लाने वाला है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो गई है, बस ऐलान होना बाकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूसीसी लागू कर ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसका असर युगों युगों तक रहने वाला है। जाति, धर्म और ऊंच नीच में बटे समाज को समान अधिकार देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी को समय पर पूरा करने का प्रण लिया है और अब वो क्षण आ गया है। यूसीसी हमारा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक किया गया वायदा था और उत्तराखंड की जनता ने हमको अवसर दिया। हम अपना वायदा निभा रहे हैं। कल एक्ट को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। बहुत जल्दी हम इसको लागू करेंगे। मां गंगा के अवतरण से पवित्र हुई देवभूमि अपनी इस पवित्रता को अब भी कायम रखे हुए है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पवित्र धरती पर यूसीसी लागू कर समाज में पैदा हुए असंतुलन को वापस संतुलन की धारा में लाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया, जो 27 जनवरी को पूरा हो रहा है। यूसीसी के लिए हमारा प्रदेश पहला प्रदेश होगा कि देश भर में जो यूसीसी ला के आज अपना एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि जब लोकसभा में बहस चल रही थी तो माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी उत्तराखंड के यूसीसी के बारे में उस लोकसभा के पटल में हम सबको सराहा। और हम लोग जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बात कह रहे हैं, ये यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए जिस समय को चुना है वो उत्तराखंड की जड़ों से जुड़ा हुआ है। दरअसल उत्तराखंड 2025 को रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहा है, यानी 25 साल पहले उत्तराखंड को राज्य का दर्जा मिला था। पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन बाद में इसे अलग कर दिया गया। इसीलिए उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं के साथ ये साल बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की माने तो यूसीसी की गंगोत्री उत्तराखंड से निकलेगी और देश में बाकी हिस्सों में फैल जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है उत्तराखंड की सरकार ने। मैं वहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये आवश्यकता है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस आवश्यकता की पूर्ति बाकी राज्य भी करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के पश्चात
हिमाचल दूसरा राज्य होता जो है वो यूसीसी लागू करने वाला। यह मातृ शक्ति का सशक्तिकरण, समाज की एकजुटता और सबके अधिकारों को सुरक्षित करेगा। इसमें हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे कानून को हटाकर नागरिकों को समाज में फैली कुप्रथाओं से बचाना है। सबसे अहम बात यह है कि बहुविवाह, हलाला, इद्दत और 3 तलाक जैसी परंपराएं कानूनी रूप से खत्म हो जाएंगी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो रहा है और वो भी गणतंत्र दिवस के मौके पर हो रहा है। असल में जो गणतंत्र दिवस है वो कानून लागू करने का ही दिन है और इस दिन से ऐसा आगाज किया जा रहा है। जो कानून 1950 में बना उसमें कुछ कमियां ऐसी रह गई कि समाज में रहने वाले सभी नागरिकों को बराबर अधिकार नहीं मिल पाए और ना ही सामाजिक न्याय हुआ और ना ही सामाजिक समानता के साथ जीने का अवसर मिला। तो अब जिस तरह से मोदी जी की सरकार ने यूसीसी बिल पर ध्यान दिया और सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता के लिए यह कानून बनाया और ऐसे मौके पर उत्तराखंड सरकार इसे लागू कर रही है, तो देखिए हम तो सरकार का, केंद्र सरकार का और उत्तराखंड सरकार का बहुत आभार और बधाई व्यक्त करते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि ये इसका आगाज उत्तराखंड से हुआ है तो ये पूरे देश में इसी तर्ज पर होना चाहिए, जिससे कि पूरे देश के नागरिकों को समानता के साथ अधिकार मिले। बीजेपी ने राज्य में लागू होने जा रहे समान नागरिक संहिता कानून को देवभूमि वासियों के लिए गौरवशाली कालखंड बताया है। टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय का कहना है कि धर्म, जाति और परंपरा के आधार पर भेदभाव समाप्त करने वाले इस कानून को लेकर उत्तराखंड एक मॉडल स्टेट का काम करेगा। जिस तरह पतित पावनी मां गंगा का जल समूचे देश को खुशहाल और समृद्ध करता है, उसी तरह समान नागरिक संहिता देश भर में कानूनी एकरूपता, समान कानून और बराबर अधिकार के अनुभव को स्थापित करेगा। यूसीसी विवाह, तलाक, संपत्ति और परिवार के नियम हर धर्म और जाति के लोगों के लिए एक जैसा बनाएगा। लेकिन विपक्षी खेमे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यूसीसी में अनुसूचित जनजाति को छूट क्यों दी गई है, तो इसके पीछे कानूनी पेच फंसना माना जा रहा है। बीजेपी की माने तो एसटी क्षेत्र को लेकर कुछ अधिकार केंद्र में संरक्षित हैं, जिससे कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं। बावजूद इसके भविष्य में अगर जनजाति समाज एकमत होकर इस मुद्दे पर तैयार होगा तो उन्हें भी शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। यानी आने वाले समय में जनजाति समाज को भी इस दायरे में लाया जा सकता है। का प्रयोग शुरू हुआ है और हमारा तो पार्टी का एजेंडा है, तो कोशिश होगी कि पूरे देश में इसको लागू किया जाए। ड्राफ्ट 4 खंडों में विभाजित है। यूसीसी ड्राफ्ट को 749 पेजों में अंतिम रूप दिया गया है। 70 से ज्यादा पब्लिक बैठक हुई। 2,33,000 लिखित फीडबैक ऑनलाइन लिए गए। करीब 60,000 लोगों से बातचीत कर ड्राफ्ट तैयार किया गया। बता दें कि पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए मकर संक्रांति के दिन को चुना गया था, लेकिन बाद में इसे 26 जनवरी कर दिया गया। इसके बाद अंतिम तौर पर 27 जनवरी फिक्स कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले के साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 के ऐतिहासिक पन्नों में कई और ऐतिहासिक घटनाओं को जोड़ दिया है। यानी उत्तराखंड में जब भी उपलब्धियों को गिना जाएगा तो उनमें 2025 का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इसी साल उत्तराखंड 25 साल का हो गया है और मां गंगा की धरती देवभूमि पर यूसीसी भी अंतिम रूप ले रहा है। ये राज्य के साथ साथ पूरे देश के लिए एक मिसाल पेश करेगा। यानी उत्तराखंड में यूसीसी की कामयाबी के बाद ही ये तय होगा कि ये देश में कहां तक सफर करेगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो देश का सबसे पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है, जिसमें यूसीसी लागू की जा रही है।
और वो दिन होगा कल का। इसी के साथ देवभूमि में यूसीसी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया।